Now, increase or decrease in percentage. प्रतिशत में वृद्धि और कमी। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू increase in amount upon original amount into 100। प्रतिशत में इंक्रीज मतलब वृद्धि, बराबर क्या होगा, इंक्रीज इन अमाउंट, राशि में वृद्धि बटे ओरिजिनल अमाउंट, मूल रकम गुना 100। ठीक है ना। दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज। इक्वल टू डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। यानी कि प्रतिशत में कमी बराबर डिक्रीज अमाउंट राशि में कमी मूल राशि गुना 100। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज increases from 50 from Rs 50 to Rs 70। Find the percentage increase। चावल का मूल्य 50 रुपया से 70 रुपया हो गया, तो बताए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द प्राइस। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 50, न्यू प्राइस इक्वल टू 70, इंक्रीज प्राइस
इक्वल टू कितना जाएगा 70 माइनस 15 इक्वल टू 20। हिंदी वाले भी इसको समझे। ओरिजिनल प्राइस मतलब मूल रकम न्यू प्राइस नई रकम और रकम में वृद्धि। अब हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, इंक्रीज है, ठीक है ना। तो इंक्रीज में फार्मूला क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू PI इक्वल टू इंक्रीज अमाउंट अपन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। PI मतलब प्रतिशत में वृद्धि, इंक्रीज अमाउंट यानी कि बढ़ा हुआ रकम, बटे मूल रकम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज अमाउंट क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ रकम कितना है 20 और मूल रकम कितना है 50। ये बढ़ा हुआ रकम, ये मूल रकम इंटू 100 यानी कि 20 इंटू 100 हो जाएगा, 00 हो जाएगा अपॉन 50। ये जीरो कट गया, ठीक है ना। और 5 से इसको करेंगे तो 40 यानी कि 40%, ठीक है। अगर चावल का मूल्य 50 रुपया से 60-70 रुपया हो गया तो कितने प्रतिशत बढ़ गया, 40%। ओके। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन लेड टेलीविजन is decreased from Rs 30,000 to 24,000. Find the percentage decrease in the price of LED TV. एक LED टीवी का मूल्य 30,000 से घटकर 24,000 हो गया तो इसकी घटी हुई प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है ओरिजिनल प्राइस, ऑफ LED इक्वल टू 30,000, न्यू प्राइस ऑफ LED 24,000, डिक्रीज अमाउंट इक्वल टू 30,000 माइनस 24,000 इक्वल टू
6000। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एलईडी का मूल रकम, एलईडी का नया रकम, और यहाँ हुआ घटा हुआ रकम या मूल्य भी हम बोल सकते हैं। अब परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है, इक्वल टू डिक्रीज अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। घटा हुआ प्रतिशत बराबर घटा हुआ रकम जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी लिखेंगे, बट मैं समझाने के लिए दोनों भाषा को यूज कर रहा हूँ। ओरिजिनल अमाउंट मूल रकम, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला को सेट करेंगे। घटा हुआ रकम क्या है 6000 और मूल रकम कितना है 30000 गुना 100 बराबर क्या आ जाएगा 6000 इंटू 2 जीरो और बढ़ जाएगा अपॉन 30000। अब 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब कितना बटा 60/30, तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा 20, यानी कि कितना है 20%, यानी कि घटा जो रकम कितना हुआ 20%। अगर किसी टीवी का दाम 30,000 है और वो घट करके 24,000 हो गया, इसका मतलब वो 20% किसमें कमी आई। इज इट क्लियर? अब कुछ सवाल भी देखेंगे इस तरह से कि किस प्रकार के सवाल हमारे आ सकते हैं।